अब्दुल सत्तार खान की तरफ से खुशामदेद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जमातों को इकट्ठा कर लो और देखें कि इनके दरमियान इत्तफाक हो जाए किसी एक दिन पर इलेक्शन होने के हवाले से। ये बात अब सुप्रीम कोर्ट भी कहने पे मजबूर हुई है या फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी? क्योंकि अगर आपने फ़ैसला देना है तो फ़ैसला आपने देना है कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। इसका मतलब है कानून और आइन में गुंजाइश होती है कि जहाँ पर अगर इत्तफाक ना हो रहा हो, मुत्तफिक ना हो रही हूँ स्टेक होल्डर या सियासी जमातें, फिर हो सकता है कि भाई तारीख आगे भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि तमाम सीनियर रहनुमा जो है ना इकट्ठे होकर कल आ जाएँ और फिर इस पर मुत्तफिक होने की कोशिश करें। अब हम जानना चाहेंगे वकास अब्रेज़ ख़ान से कि क्या ये मुत्तफिक होने का इम्कान है इन बिखरी हुई जमातों का, जो बहुत बिखरी अलावा बिखरी हुई भी हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। क्या कहोगे अब्रेज़ ख़ान? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू ऑनवर्ड जो नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, दैट वाज द ओनली सोल्यूशन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। चूँकि मेरे नज़दीक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इन लेटर अगर उस ऑर्डर को हम देखें, दैट वाज द फैंटास्टिक ऑर्डर, जो कि जिसके अंदर हमें सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सॉवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक झलक नजर आती है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन लेटर के अलावा अगर हम इन स्पिरिट देखें, क्या उसका इतलाक किया जा सकेगा, क्या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा सकेगा? दैट इज द बर्निंग इशू ऑफ द डे, जिसमें हमने देखा कि वजारत दाखिला को जब कहा गया तो उसने हाथ उठा दिए, वजारत दफा को कहा गया कि आप रेंजर या सिक्योरिटी मामूल करें, उसने हाथ उठा दिए। वजारत खजाना को कहा गया, उसने कहा हमारे पास खजाना नहीं है। स्टेट बैंक को कहा, वहां पे भी एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। तो बोन ऑफ कंटेंशन स्टिल देयर। तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक अटेम्प्ट है कि कंसिलिएशन हो जाए, आर्बिट्रेशन हो जाए और नेगोशिएशन से इस मसले का हल ढूंढा जाए, और हमारा मुल्क जो है स्टिल ऑन द लास्ट लैग। नहीं, वकास अब्रेज़ खान साहब एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो बात किया जो उससे पहले कोई थर्ड पॉलिटिकल फोर्स भी कह चुकी है कि ये फरीक हैं, इनको इकट्ठे करो और किसी जानब ये मामला सिरक सके। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब उसी तरह सोच रही है कि जनाब ये स्टेक होल्डर्स के दरमियान कंसेंसस नहीं हो पा रहा, ये कंसेंसस ना होने की वजह से उसने कहा है वो कंसेंसस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि जमातें तो अपनी जगह पर खड़ी हैं। जो पीडीएम है वो कह रही है कि जनाब हम देखेंगे कब इलेक्शन होता है। एक्चुअली वो यही कह रहे हैं, पीडीएम यही कह रही है, हुकूमत यही कह रही है कि हम देखेंगे कि कब इलेक्शन होना चाहिए। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी नज़र में तो टरू या मरू को करा दें इलेक्शन, जल्दी से जल्दी करा दें। तो इस सूरत हाल में क्या इत्तफाक होने का कोई इम्कान है? मेरे ख्याल में कंसेंसस इज ओनली द वे कि जिसके जरिए ये सारा मामला रिजॉल्व किया जा सकता है। पीडीएम जो है वो एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ पीटीआई कहती है कि इमीडिएटली इंतखाबात का इनकार करवाया जाए। लेकिन फिर 2-3 बर्निंग इश्यूज हैं, जिसको आज जस्टिस काजी फायद ईसा की तरफ से भी जो एक अलामिया जारी किया गया कि अगर मेरे सामने ये केस होता तो उसको मैं इधर भी डिसाइड कर देता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात इकट्ठे हो जाएं तो ये तो एक बड़ी हुसैन चीज होगी। इससे हमारे खजाना, इससे हमारे मुल्क के अंदर जो आयन का एक ढांचा है और जो केयर टेकर सेटअप है, वो शायद सारी की सारी चीजें हम डिटरमिन कर दें। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को देखें, ये 90 दिन के अंदर देखें कि इंतखाबात होने चाहिए थे, आयन का आर्टिकल 105 ये कहता था, तो फिर तो इन लेटर एंड स्पिरिट देखे तो फिर तो वो वही डिसीजन प्रिवेल करना चाहिए था। लेकिन कहा यह जाता है हमारे कानून के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स कैन बी टेकन इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। नहीं, वकास अब्रेज़ खान साहब एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आगे किसी पॉइंट पे आपका इत्तफाक होना, मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। अगर इत्तफाक मुत्तफिक 90 दिन से ऊपर चला जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कानून आइन क्या कहेगा? देखिए, फिर तो वो नजरिया जरूरत के तहत जो फैसला दिया गया था 1954 में, जिसमें जस्टिस मुनीर की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसे आज तक जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि अदालतें जो है वो कोई जिरगा नहीं है, वो तस्वीया नहीं करती। अदालतें जो है वो नजरिया जरूरत को प्रवेल नहीं करती, बल्कि अदालतें कानून की इन ट्रू स्पिरिट जो है वो इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाती है, जिसमें हमारी आयन की बालादस्ती नजर आए, कानून की हाकमियत नजर आए, रूल ऑफ लॉ की झलक नजर आए। मैं ये समझता हूं कि अगर ये तमाम इकदाम करने के बावजूद भी ये इनका वकास अब्रेज़ खान साहब एक बात बताएं कि अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट फिर एक मरतबा फिर फैसले पे आ जाएगी और ऐसा फैसला होगा जिसको एग्जीक्यूटिव नहीं मानेगी। देखिए, फैसला तो पहले से मौजूद है, इसके बाद कौन सा फैसला किया जाएगा?
जो फैसला है उस फैसले को इन्फोर्स करने के लिए तस्फिया करने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात करके दोनों फरीकैन को बिठा के पीडीएम को और पीटीआई को भी और इनके क्लैशेस को खत्म किया जाए और इनकी जो ग्रीवनेस है उसको एड्रेस किया जाए। जो 14 मई के हवाले से तारीख दे दी गई है, फैसला तो पहले से मौजूद है। अच्छा, अगर इसके अंदर मुज़ाकरात होती है, नेगोशिएशन होती है, तो क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है वो ये कि शायद इंतखाबात फिर 1-2 महीना तो हालत का शिकार हो जाए और फिर इसको 14 मई की बजाय इसको आप जून या जुलाई में ले जाएं और जो आम इंतखाबात के हवाले से तारीख थी उसी पे ये चले जाएं, 8 अक्टूबर के करीब चले जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम के तमाम जो मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल, इलेक्शन रिफॉर्म्स के मसाइल, कंसेंसस के अच्छा वकास अब्रेज ये खान सारे का साहब, सारा कंसीडरेशन एक बात बताएं, आपको कितना इस चीज़ का इम्कान नज़र आता है कि कल जब सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा इकट्ठे होंगे तो इत्तेफाक हो सकेगा, मुत्तफिक हो सकेंगे, कितना इम्कान आपको लगता है? देखें, जो मेरी पॉलिटिकल और लीगल असेसमेंट है, मुझे ये लगता है कि इनके अंदर इत्तेफाक राय हो जाएगा, कंसेंसस डेवलप हो जाएंगे। उसकी बड़ी वजह ये है कि जिस बंद गली के अंदर हुकूमत और एट द सेम टाइम पीटीआई दाखिल हो चुकी है और सबसे बढ़ के इस वक्त जो सेटबैक है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो पाकिस्तान की सबसे आला और सरीरबद्ध अदालत है, कि उसका ऑर्डर जो है वो किसी इन्फोर्समेंट की तरफ जा ही नहीं रहा। तमाम के तमाम अदारे, फंक्शनरीज जो उसके मुतहत आती हैं, जो उसके ऑर्डर की कंप्लायंस करने की मजाज है, वो तो एक जुम्मे से कलम उस ऑर्डर को जो है रद्दी की टोकरी की नजर करने पे मादा है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा टेस्ट है और सुप्रीम कोर्ट टेंस अमाउंट टू द रिट ऑफ द स्टेट, और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को आप इन्फोर्स नहीं करेंगे तो आप रियासत की रिट को कमजोर करेंगे। चले वकास अब्रेज खान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, अपना वक्त निकाला हमारे साथ। ये बात एक मरतबा फिर, ये ना सिर्फ ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट में चली गई बात, बल्कि अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसले की बजाय भी कंसेंसस पे आती हुई नज़र आती है कि भाई स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वो मुत्तफिक नहीं हैं, तो उनको किसी तरीके से मौका दिया जाए, मोहलत दी जाए कि मुत्तफिक हो जाओ। फिर साथ साथ सुप्रीम कोर्ट अपना भी देख रही है कि मेरी जो जजमेंट्स होती हैं, हमारे जो फैसले होते हैं, वो इम्प्लीमेंट तो होते ही नहीं हैं। एग्जीक्यूटिव कहता है जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, अगली दफ़ा देखेंगे। अब ये दोनों की साख जो है ना एक जगह पर आके इकट्ठी हुई है। अब देखते हैं कि दोनों की साख बच सकती है या नहीं बच सकती। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।